मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट थर्ड। और मैंने आप लोगों को इससे पीछे बता दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और ये चैप्टर 4.2 है, ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसमें जो है, जो मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में बताया था क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, सेम टू सेम है, इसीलिए वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर डी है ना, उसी तरह से सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो डी में जो है मैंने ए का मान जो है वो माइनस में ले लिया था, लेकिन उसमें जो है आंसर में जो है वो बी और सी का मान जो है वो माइनस में लिया गया था। तो बस और कुछ नहीं है। और इसमें भी आप लोग ए का या बी और सी किसी का भी ले सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो टाइप 2 वाला क्वेश्चन, नीचे में जो है 4 नंबर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुझे आशा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन 4 का ए जो है वो x² - 1 है। ये जिस फॉर्मूला पे बनने वाला है उस फॉर्मूला का नाम है a² - b², यानी a+b × a-b। इस फॉर्मूला का जो ये फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a+b × a-b। ये सब मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है, तो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, यहाँ से ये x² तो है ही, और यहाँ से एक पे पावर हम लोग कितना भी दे देंगे। एक पे पावर चाहे 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 1000 दे, लाख करोड़ कितना भी दे दे, बस उसका मान जो है वो एक ही निकल के आता है। इसीलिए यहाँ से जो है एक पे पावर हम लोग 2 दे देंगे, जिससे काम होगा वही ना देंगे, इसलिए एक पे पावर 2 दे दिए। जब क्यू का काम होता है तो हम लोग क्यू भी एक पे पावर दे देते हैं। 4 होता है तो 4 भी देते हैं। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 गुना 1 1 होता है। 1 को 3 बार गुना करने पर भी एक ही होता है, 4 बार 5 बार करोड़ बार भी गुना करने पर एक ही होता है। इसलिए किसी भी पावर का यूज हम लोग कर सकते हैं एक पे। तो यहाँ से देखिए x² - a², तो यहाँ से a+b × a-b, a का मान x प्लस b का मान a, 1। और यहाँ से a+b × a-b, तो a+b हो गया और a-b, तो a का मान x और -b का मान x। तो यहाँ से x + a × x a इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया। देख सकते हैं आप लोग कितना छोटा सा क्वेश्चन है जिसका जवाब ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए अच्छे तरीके से देखिएगा। x² और यहाँ से 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से ये a² - b² के फॉर्म में आ चुका है, a² - b²। तो इसका फॉर्मूला आता है a+b × a-b। तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो x + 2 × x - 2 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इसका सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन सी, इसमें जो है 49 - 64x², तो 49 को 7 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 64 को हम लोग, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है, तो 8x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से जो है ये a और ये -b, a+b × a-b हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान 7 है और b का जो मान है वो 8x है। तो यहाँ से, और फिर यहाँ पे भी a का मान 7 और b का मान 8x, तो यहाँ से 7 + 8x × 7 - 8x इसका आंसर हो जाएगा। बस इसका आंसर इतना ही है। अगला क्वेश्चन डी, ये जो है ये 4x² है, तो 4 को 2 और इसका x² लिखेंगे। और यहाँ से ये -81 को 9 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए a को हम लोग हम 2x को a मान लेते हैं और 9 जो है उसको हम लोग b मान लेते हैं। तो यहाँ से 2x + 9 × 2x - 9 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ई को हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है 4a², तो 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या है 2b - c का होल स्क्वायर, ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ से a को हम लोग क्या मान लेंगे 2a मान लेंगे हम लोग, और b जो है उसको हम लोग 2b - c मान लेंगे, 2b - c को हम लोग b मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 2a माइनस इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो ये 2b और ये माइनस माइनस प्लस c इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझा देते हैं अभी, एक सेकंड रुक जाइए। और यहाँ से इसको जो है ये 2a, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ये माइनस में होता है, तो इसको माइनस से गुना किए तो इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस होता है, एक सेकेंड फिर से समझिए। यहाँ पे क्या करते हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे समझाते हैं, अब समझ में आएगा। देखिए a का मान 2a और प्लस b का मान कितना होता है, कितना है 2b - c, तो 2b - c दे दिए, तो a + b × a - b × a - b, तो a
और माइनस 2b माइनस सी। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कर देंगे तो ये 2a प्लस से गुना करेंगे तो ये प्लस 2b और प्लस माइनस माइनस सी। तो यहाँ से 2a प्लस 2b माइनस सी हो गया और इसका जो है ये 2a माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2b माइनस माइनस प्लस सी। इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब सारा का आंसर भी हम लोग मिला लेंगे और एक बार देख लेंगे कि इसमें जो है और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर ई तक इसमें लिखा था, तो इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एफ, जी और एच। तो एफ और जी अगले पार्ट में बता देंगे, एफ और जी अगले पार्ट में बता देंगे। एफ जी एच 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ठीक है अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे और इसका आंसर एक बार मिला लेते हैं। ये ई तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगले पार्ट में करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी ठीक है, ये 2a प्लस 2b माइनस सी इंटू 2a माइनस 2b प्लस सी। चलिए ये भी ठीक है, सारा आंसर भी मिल गया। और एक सेकेंड, आंसर में आप लोगों को जो है सबसे पहले x माइनस ए और उसके बाद x प्लस ए, x माइनस एक और उसके बाद x प्लस एक नजर आया होगा, तो इसलिए इसमें जो है कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, पहले किसी को भी बाद में किसी को भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होने वाला है। मैंने पहले इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला फिलहाल यही होता है, लेकिन लिखा गया है पहले इसको फिर बाद में इसको, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में भी पहले हम लोग प्लस का या माइनस का यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, आंसर आप लोगों का मिल गया, ये मत सोचेगा कि आंसर नहीं मिला है। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन कितना है, पार्ट 4, तो अगले पार्ट में हम लोग 4 का जो आगे बचा हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे और 5 नंबर को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग जो है चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो, ये कमेंट में आप लोग जरूर हमें बताइएगा, कमेंट का हम बहुत ज़्यादा इंतजार करते रहते हैं। तो चलिए अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ और उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चलिए सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।